नमस्कार दोस्तों, हेल्थ फैक्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डॉक्टर नीतीश सर हैं और सर से जो है आज आई के बारे में काफ़ी चीज़ें हम लोग जानेंगे। आई हेल्थ के बारे में चीज़ें जानेंगे कि आई हेल्थ को कैसे दुरुस्त रखना है। और अभी के मौसम में, ठंडी के मौसम में कैटरेक्ट का काफ़ी मामला आता है, यानी कि मोतियाबिंद का काफ़ी मामला आता है। ये होता कैसे है और इसका क्या उपचार है, क्या बचाव है, क्या इलाज है, सारी चीज़ें सर से आज जो है हम लोग जानेंगे मित्रों। तो सर आपका स्वागत है हेल्थ फैक्ट में। तो सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों को बताएं कि ये कैटरेक्ट होता क्या है सर। मोतियाबिंद आँखों में एक नेचुरल लेंस होता है जिसमें सफ़ेदी आ जाती है, ओपेसिटी आ जाती है, उसी को मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद सामान्यतः एज रिलेटेड बीमारी है, एज के हिसाब से होता है। 60 साल में सामान्यतः होता है, लेकिन किसी को चोट लगने के कारण, किसी को कंजेनाइटल कैटरेक्ट भी होता है, किसी को ग्लूकोमा रहता है उसके कारण, या डायबिटीज़ वाले को जल्दी मोतियाबिंद बनता है। सर अब बात आती है कि जैसे ये तो होता है, लेकिन आम लोगों को कैसे पता चलेगा या कैसे उनको किस स्थिति में डॉक्टर के पास आनी चाहिए ताकि उनको पता चले कि उनको मोतियाबिंद मरीज को लगता है कि दूर काम पर रोशनी घट रहा है, किन्हीं किन्हीं को डबल या ट्रिपल दिखता है, चौंध लगता है आँख में किन्हीं किन्हीं को, कोई शिकायत करते हैं हमको चांद 2 3 को दिखता है। तो इसी से यही लक्षण, मेन लक्षण है। मोतियाबिंद में सामान्यतः आँख में दर्द नहीं होता है। जिसको आँख में दर्द होता है उसको फेकोमोर्फिक ग्लूकोमा, एडवांस मोतियाबिंद हो जाने के कारण दर्द होता है, इससे सामान्यतः दर्द नहीं होता। यानी कि इसमें दर्द नहीं होता है और रोशनी में थोड़ा दिक्कत, रोशनी में दिक्कत के कारण ही मरीज डॉक्टर के पास आते हैं। तो चेक करने के बाद पता चलता है कि मोतियाबिंद। सर इसका खान पान में क्या कमी की वजह से होता है, ऐसा कुछ विशेष कारण? खान पान से भी कमी कारण कुछ होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के कारण भी होता है, इरेगुलर डाइट के कारण, किन्हीं को डायबिटीज़ है उनके कारण मोतियाबिंद जल्दी बनता है। बाकी मेनली एज रिलेटेड बीमारी, एज के कारण से होता है। जैसे शरीर में बाल जैसे एज के कारण पकता है, सफ़ेद हो जाता है, इसी आँख में नेचुरल लेंस है, उसमें भी सफ़ेदी आ जाती है, उसी को मोतियाबिंद। जहाँ तक मोतियाबिंद के सर इलाज की, ट्रीटमेंट की बात आती है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है? क्या दूसरा इलाज है या फिर सर्जरी ही एकमात्र इसका इलाज? मोतियाबिंद का मेन सर्जरी ही इलाज है। मोतियाबिंद ऑपरेशन ही कराना होता है। पहले तो ऑपरेशन में चीरा लगाकर ऑपरेशन होता था, हाथ से मैनुअल होता था, लेकिन आजकल फेको से होता है, एडवांस फेको से होता है। आँख में सुई भी नहीं लगाया जाता है, माइक्रो इंसिजन, मिनिमम इंसिजन से करते हैं, 0.2 mm से करते हैं, फेको से ही करते हैं, जल्दी रोशनी आ जाती है। यानी कि मेजरली सर इसका ऑपरेशन ही इलाज है मोतियाबिंद का। अब इसमें बात आती है कि कितने दिनों में सर ये जैसे ऑपरेशन पेशेंट कराने आते हैं तो उनकी छुट्टी कितने दिन में हो जाती है, कितना दिन रेस्ट करना पड़ता है, ऐसा कुछ? आजकल तो डे केयर होता है, मरीज को बुलाते हैं सुबह 1-2 घंटा में ऑपरेशन करके। तो सर जो मोतियाबिंद में है उसका जो ऑपरेशन होता है, तो लेंस को लेकर के थोड़ी सी जो है जानकारी अगर दर्शकों को मिल जाए कि क्या है उसका, क्या उसका काम है, क्या काम करता है, किस तरह का लेंस है, थोड़ा सा उसको लेकर के जानकारी सर लोगों को दिया जाए। लेंस में 3 प्रकार के लेंस होते हैं। एक मोनोफोकल लेंस, जिससे दूर की रोशनी अच्छी आती है, नज़दीक लिखने पढ़ने के लिए चश्मा की ज़रूरत पड़ती है। और मोनोफोकल लेंस, इंडियन लेंस कम खर्च में आता है, इम्पोर्टेड लेंस महंगा थोड़ा सा आता है। एक होता है ईडॉफ लेंस, जो एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस होता है, उससे इंटरमीडिएट विजन का भी रोशनी आ जाता है कि पेपर ऊपर पढ़ सकते हैं बिना चश्मा का। एक होता है ट्राइफोकल या मल्टीफोकल लेंस, जिससे दूर का भी रोशनी आएगा, इंटरमीडिएट रोशनी भी आएगा, नज़दीक का। इसमें करीब करीब चश्मा नहीं लगाना पड़ता है, जैसे जवानी में दिखता था वैसा ही दिखेगा। यानी कि लेंस लगाने के बाद फिर से रोशनी पहले जैसी? हाँ, वो ट्राइफोकल या मल्टीफोकल लेंस लगाना पड़ता है, लेकिन उसका कुछ डिसएडवांटेज है। किन्हीं को आंखों में चौंध लगता है, प्लस किन्हीं को रेटिना का बीमारी है या ग्लूकोमा है, तो उस सब में कंट्राइंडिकेटेड है लेंस। मोनोफोकल लेंस ही लगाना होगा। सर लेंस को लेकर के कई तरह की कंफ्यूजन होती है, कई जगह लोग जाते हैं और लेंस की प्राइस में भी काफ़ी अंतर आता है, तो थोड़ा सा सर उसका डिटेल में बताएं कि लेंस को लेकर के जानकारी। इंडियन लेंस जो होता है मोनोफोकल लेंस कम खर्च में हो जाता है। जैसे सुप्राफोब लेंस है, तो इसको 10-12 हज़ार रुपया में यहाँ लग जाता है। हाइड्रोफोबिक लेंस है, अच्छा लेंस है, दूर की रोशनी तो आ ही जाएगी, नज़दीक की रोशनी इसमें नहीं आएगी। एक इम्पोर्टेड लेंस है, एल्कॉन कंपनी की है, अच्छी लेंस है, मोनोफोकल लेंस है, एस्फेरिक लेंस है, इससे अच्छी रोशनी आएगी दूर का, लेकिन नज़दीक का चश्मा लगाना होता है। जो चाहते हैं कि हमको दूर पास दोनों दिखे, नज़दीक का बीच का भी दिखे, उसके लिए ट्राइफोकल या पैन ऑप्टिक्स लेंस होता है। इसका खर्च थोड़ा महंगा है, कॉस्टली है। यहाँ क्लिनिक में तो 60,000 रुपया लगता है, बड़े शहर में 90,000 रुपया चार्ज करीब है। एक होता है ईडॉफ लेंस, बीच का, इससे इंटरमीडिएट विजन भी आएगा, दूर का भी आएगा, इसका करीब यहाँ 30,000 रुपया लगता है। इंडियन लेंस का तो मात्र 10,000-12,000 लगता है।
यानी शुरुआत जो है लेंस का सर वो 10,000 से शुरू हो जाती है। हाँ, 10,000 में अच्छी क्वालिटी का लेंस हो जाती है। और बाकी सेंटर टू सेंटर वेरी करता है, कुछ डॉक्टर के ब्रांड के नाम पे भी वेरी करता है, वो अपना 2,000-4,000 का मार्जिन होता है। हाँ हाँ, आ सकता है। एक और चीज़ सर, क्या जैसे कि कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद ड्राई आई के भी जो है कोई कैसे चांसेस? हाँ, कुछ के थोड़ा बहुत चांसेस रहता है, उसके लिए लुब्रिकेटिंग कुछ ड्रॉप भी देते हैं। और पहले से ड्राइनेस है तो थोड़ा सा बढ़ने का चांस है। जैसे सर बोले कि उम्र बढ़ने के साथ जो है कैटरेक्ट ऑटोमेटिकली लोगों को हो जाता है एजिंग के साथ में, तो क्या ये जो आजकल लोगों को जो है चश्मा भी काफ़ी लग रहा है, पावर की दिक्कत है, उसका क्या कनेक्शन है खान पान से, या वो भी एजिंग से ही होती है? एजिंग से नहीं, आजकल मोबाइल देखने के कारण चश्मा लोगों को लग रहा है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने के कारण लग रहा है चश्मा, मायोपिक साइड होते जा रहा है। और खान पान पे किन्हीं को विटामिन से की कमी के कारण होता है, उससे आँखों की रोशनी जाती है, जीरोफ्थैल्मिया भी होने का चांस रहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस ये सब होता है। तो खान पान पे भी निर्भर करता है। हरी सब्जी हो गया, ताज़ी फल, जो पीला फल होता है वो सब खाने से ना आँख की रोशनी ठीक रहती है। यानी आजकल मोबाइल की वजह से दिक्कत हो रही है? हाँ, मोबाइल के कारण बहुत मायोपिक आ रहे हैं। कोरोना काल से ही ना सब मोबाइल पे ही पढ़ाई शुरू हो गया, तो उसके कारण रोज़ 5-10 मरीज तो आ ही जाते हैं कि हम मोबाइल पर देखते थे, उसके कारण उनको दिक्कत है। सब पढ़ाई 3-4 का चश्मा लग रहा है। और बच्चों को सर क्या सावधानी थोड़ी बरतनी, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है आजकल मोबाइल यूज करते हैं? मोबाइल तो बच्चे को नहीं देना चाहिए, आदत हो जाएगा, एडिक्शन हो जाएगा मोबाइल एडिक्शन से तो। और मेंटल परेशानी भी होती है, सिर्फ आँख में दिक्कत नहीं है, नींद आने में भी दिक्कत होती है, प्लस पोस्चर डिफेक्ट होता है, टेंशन तनाव ना होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो मोबाइल बच्चों को तो नहीं देना चाहिए, बच्चे को खेले कूदे ये सब करें, मतलब फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा, खेल कूद कम गया है बच्चों हाँ हाँ, मोबाइल पे ही बिजी है, तो एक तो आँख में भी दिक्कत हो रहा है, बाकी जनरल भी दिक्कत है। और सर थोड़ा ये जो खान पान में फास्ट फूड वगैरह जो बच्चे आजकल खा रहे हैं उसका असर सर उसका तो और आजकल सर ड्राई आई का जो है काफ़ी के मामला बढ़ रहा है, उस पर थोड़ा सा लोगों को बताएं कि कैसे जो है ड्राई आई क्या है और कैसे होता है सर? हाँ, ड्राई आई आजकल मोबाइल से ज़्यादा हो रहा है। बाकी ड्राइनेस में होता है कि जो टीयर्स बनते हो या तो डिफेक्टिव बनते हैं या कम बनते हैं, उसके कारण होता है। कुछ मिबोवियन ग्लैंड जो आँख की ग्लैंड होती है, जो सिक्रीशन बनता है, टीयर्स बनता है, उसमें 3 लेयर होते हैं, उसमें ना डिफेक्टिव बनना शुरू हो जाता है, तो उसके कारण होता है। तो बाकी विटामिन की कमी के कारण भी ड्राइनेस होता है। और बाकी कुछ सिस्टमिक बीमारी है, उसके कारण भी ड्राइनेस होते हैं, कुछ दवा का साइड इफेक्ट के कारण भी ड्राइनेस होता है। और बाकी एसी कूलर ये सब से भी ड्राइनेस होता है, बाकी पोल्यूशन के कारण, इतना टेम्परेचर के कारण ये सब ड्राइनेस होता है। तो उसके लिए मेन होता है कि लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप देना है, खान पान पे ध्यान देना है, विटामिन सी वाली चीज़ ज़्यादा खाना है, मोबाइल से दूरी बना के रखना है। यानी कि जो है संयमित दिनचर्या खान पान का जो है पालन करना जरूरी है। इसमें एक और चीज़ थोड़ा सा बताएं सर लोगों को कि जैसे कोई आई आँख में दिक्कत होती है, किन्हीं का आँख लाल हो गया, किन्हीं का पानी चलता है, इचिंग होता है, तो कई जगह लोग आई ड्रॉप लेके जो है खुद से डालते हैं, या फिर जो जनरल प्रैक्टिशनर है उनसे भी जो है लोग दवाई ले लेते हैं, तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए? नहीं, दवा तो डॉक्टर से दिखा करके ही लेनी चाहिए। इसे दुकान वाले चाहे कोई ऐसे ही बता देते हैं कि हम उसमें स्टेरॉइड मिला हुआ ड्रॉप रहता है, जैसे डेक्सामेथासोन या बेटामेथासोन, तो उससे नुकसान होने का चांस रहता है। आँख में इन्फेक्शन का चांस है, ग्लूकोमा बन सकता है, मोतियाबिंद बन सकता है, बार बार इन्फेक्शन हो सकता है, जख्म बन सकता है, आँख में जख्म बन जाने के बाद आँख की रोशनी जा सकती है। तो बिना डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉइड वाली ड्रॉप नहीं लेने, और किसी को लेना है तो सिर्फ प्लेन एंटीबायोटिक या लुब्रिकेटिंग ड्रॉप, कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज की आती है, ये सब ले सकते हैं। बाकी तो डॉक्टर की सलाह से ही दवा लेनी चाहिए। और सर ये जो ग्लूकोमा वाली बात बताए, आजकल ये भी काफ़ी लोगों को जो है हो रहे, उसमें थोड़ा सा क्या सावधानी बरतना या कैसे पता चलता है कि नहीं, ग्लूकोमा में सावधानी से नहीं होगा। ग्लूकोमा किन्हीं को हेरिडिटरी होता है, और ग्लूकोमा में जो 2 प्रकार का ग्लूकोमा होता है, एक प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा होता है, एक ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में मरीज को दर्द होता है, तो इससे पता चलता है वो जरूर डॉक्टर के पास आएगा। तो जाँच करने के बाद कुछ जाँच करते हैं, उससे पता चलता है कि इसका ग्लूकोमा का प्रेशर बढ़ने के कारण नस डैमेज होता है, तो उसका नस डैमेज है, प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो इस हिसाब से इलाज करते हैं। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है जिसमें कि आंखों में दर्द नहीं होता, लेकिन हल्का हल्का रोशनी धीरे धीरे मरीज को जाते रहता है, तो शुरू में नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन ज़्यादा रोशनी जाता है तो नोटिस करते हैं। फिर डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर देख के बताता है आपको ग्लूकोमा है। ग्लूकोमा एक ऐसा बीमारी है जिसमें आँख का दबाव बढ़ने के कारण नस में दबाव होता है, स्वेलिंग होता है, तो नस डैमेज होते जाता है। तो उसका दवा दे करके डैमेज को रोका जा सकता है, तो टाइम पे दवाई डालना ही होता है।
यानी ग्लूकोमा वाले को लगभग दवा चलती रहती है? हाँ, ग्लूकोमा वाला का लाइफ टाइम के लिए दवा हो जाती है, दवा हमेशा डालना होता है तो रोशनी बचाया जा सकता है। और अगर वैसे पेशेंट का ये भी सर है कि अगर जैसे कोई स्टेरॉइड वगैरह डालने पे क्या उस पर असर पड़ता है अगर ग्लूकोमा? नहीं, स्टेरॉइड डालने से ग्लूकोमा आता है, ग्लूकोमा में स्टेरॉइड ऐसे नहीं डालना होता है। इन साइड इफेक्ट में किसी को हो गया है तो स्टेरॉइड इंड्यूस्ड ग्लूकोमा होता है, तो वो स्टेरॉइड बंद करके फिर ग्लूकोमा का इलाज करते हैं। फिर प्रेशर जनरली नॉर्मलाइज हो जाता है। बहुत मरीज आया है जो स्टेरॉइड डाल रहा था, उसके कारण ग्लूकोमा बन गया, लेकिन बाद में फिर उसका प्रेशर ठीक हो गया। एक और बात आती है सर कि क्या कोविड के वजह से भी आंखों में कोई तकलीफ बढ़ी है या उसके बाद इस तरह का कुछ सर आपको? हाँ, कोविड में कुछ मरीज ऐसे आए थे जो कि बोला कि मुझे कोविड हुआ था, उसके बाद आंखों में बराबर एलर्जी खुजली हो रही है और कुछ को ड्राइनेस का कंप्लेन आया था, बोला था हमको कोविड हुआ, उसके बाद ये परेशानी है, और कोई वैसा विशेष तो देखने को नहीं मिला। तो सर ओवरऑल क्या सावधानी बरती जाए ताकि आंखों की हेल्थ दुरुस्त रहे सर? ओवरऑल में मोबाइल से दूरी बना करके रखें, सही समय पे सही चीज़ खाएं, बाज़ार का चीज़ कम खाएं, बाकी दोस्तों से मिलते रहें, बस ठीक है। कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर के पास जाएं। आपने समय दिया सर, इसके लिए जो है थैंक यू। आगे और भी अगर किसी टॉपिक पे आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आपसे समय लेंगे सर। ठीक, ओके, थैंक यू। मित्रों, जैसा हम सब जानते हैं कि आँख हमारे बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। आँखों की वजह से ही हम सारी चीज़ें देख पाते हैं, दीन दुनिया को समझ पाते हैं। अगर हमारी ये आँखें स्वस्थ नहीं रहेगी, दुरुस्त नहीं रहेगी, तो दैनिक जीवन दिनचर्या में कई तरह की जो है समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप ऐसा सोच के देखें कि आपकी रोशनी जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, आपको दिखाई कम पड़ रहा है, या आंखें अपनी बंद करके और आधे घंटे तक 10 मिनट तक आप ऐसा सोचें कि हमारे आंखें में जो है रोशनी नहीं है या आंखें नहीं हैं, तो आपको कैसा महसूस होगा। तो मित्रों, आज हम लोग जो है थोड़ा सा आँखों के बारे में डिटेल जानते हैं। एक ट्यूटोरियल वीडियो है कि आँखों के कितने पार्ट्स हैं, कौन सा लेयर है, किसका क्या काम है, ये सारी चीज़ों को जो है थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। कई लोगों का सुझाव था, मित्रों का सुझाव था कि एक ट्यूटोरियल थोड़ा सा आँखों के ऊपर आप बनाइए। तो मित्रों, जो हमारा आई है, आँख है, उसके 3 डिफरेंट लेयर हैं। सबसे जो पहला है उसे एक्सटर्नल लेयर कहते हैं, और बीच का जो है इंटरमीडिएट लेयर है, और जो तीसरा लेयर है वो इंटरनल लेयर उसको कहते हैं। मित्रों, जो पहला लेयर है, ये सबसे जो ऊपरी पोर्शन है आँख का, कॉर्निया स्क्लेरा जो है, जो वाइट पार्ट आप देखते हैं, ब्लैक पार्ट आप देखते हैं, वो आपका एक्सटर्नल बाहरी पार्ट है। अगर इंटरमीडिएट लेयर की बात करें तो इसमें भी 2 पार्ट्स है। इसमें एक आइरिस और सिलियरी बॉडी होती है और एक पोस्टीरियर कोराइड होता है, और जो तीसरा इसका इनर लेयर है मित्रों, उसे जो है सेंसरी पार्ट ऑफ द आई कहते हैं। जैसे रेटिना है या बहुत सारे उसमें जो है ब्लड वेसल हैं, और ये 3 लेयर मेजरली जो है आँखों की होती है। और इसमें 3 चैम्बर भी होते हैं आँखों में, जिसमें बहुत सारा फ्लूइड भरा होता है। उस फ्लूइड की वजह से ही आँखों की जो आपकी पोजिशनिंग है वो रहती है, उसका शेप रहता है, सारा उसका जो है हेल्थ जो है इस फ्लूइड पे ही निर्भर करता है। अगर इस फ्लूइड में गड़बड़ी हुई तो कई तरह की दिक्कत आँखों में हो जाती है मित्रों। तो जो 3 चैम्बर है जिसमें फ्लूइड होती है, एक उसमें पहला जो है इंटीरियर चैम्बर, वो कॉर्निया और आइरिस के बीच में होता है, और दूसरा जो है पोस्टीरियर चैम्बर, वो आइरिस और जो है लेंस के बीच में रहता है, और तीसरा जो है विट्रियस चैम्बर है, वो आपका लेंस और रेटिना के बीच में होता है। तो पहले जो 2 चैम्बर है मित्रों, उसमें एक्वस ह्यूमर भरा हुआ रहता है, और बाकी के जो है उसमें आपका विट्रियस ह्यूमर रहता है, जो तीसरा आपका चैम्बर है मित्रों। तो ये 3 लेयर आँखों का। अगर मेजर पार्ट की बात करें तो जो आँखों के ऊपर वाइट पार्ट दिखती है मित्रों, उसे जो है स्क्लेरा कहते हैं। वो उसके साथ साथ ये जो वाइट पार्ट है आपकी आंखों के ऊपर, हमारी आंखों के ऊपर, उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, वो जो है आर पार दिखने वाली, उसे कंजक्टिवा कहते हैं। ये प्रोटेक्शन का काम करती है, और ये जो है पूरे स्क्लेरा को, वाइट पार्ट को कवर करती है मित्रों। और जो एक मेजर पार्ट है आई का, वो हमारा कॉर्निया है।
यह एक ट्रांसपेरेंट फ्रंट विंडो कहा जाता है। ये जो फोकस लाइट है जो भी हम देखते हैं मित्रों, इसको जो है फोकस करता है आँखों में, ये कॉर्निया का ही काम है मित्रों। तो ये जो है आपका फ्रंट विंडो माना जाता है। और दूसरा जो मेजर पार्ट है वो आपका आइरिस है। जो कलर पार्ट आपके आँखों में है, ब्लैक पार्ट है, उसे आइरिस कहते हैं। ये आपका जो है रेगुलेट करता है कि जो चीज़ें हम देखते हैं उसकी जो इमेज दिमाग में बनती है वो कितनी अमाउंट में जो है लाइट अंदर तक जाती है, ये आपका जो है आइरिस ही कंट्रोल करता है मित्रों। अगर इसके साथ साथ थोड़ा और अंदरूनी लेयर की पार्ट की बात करें तो उसमें एक सिलियरी बॉडी है। वो एक जो है मसल है, वो एकोमोडेशन को जो है आपका कैरी करता है, प्रोडक्शन और जो एक्वस ह्यूमर का है उसका प्रोडक्शन में हेल्प करता है मित्रों। उसके साथ साथ जो है अगर इसका और मेजर पार्ट्स की बात करें तो इसमें लेंस आता है। ये एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है मित्रों, और ये जो है आइरिस के नीचे रहता है, और जो रेटिना पे फोकस जाता है लाइट का वो ये जो है लेंस ही भेजता है, जिसके माध्यम से हम देख पाते हैं, हमारी दिमाग में है सारी चीज़ें की जो है छवि बन पाती है। तो मित्रों ये छोटी सी आँख है, इसमें कई तरह के पार्ट्स हैं, कई तरह के जो है इसमें नर्व्स हैं, काफ़ी तरह के इसमें जो है चीज़ें हैं, टिश्यू है, वेसल है। ये छोटी सी आँख, लेकिन ये जो बहुत ही तरह का अपने आप में चीज़ों को समेटे हुए है, बहुत ही रहस्यमयी चीज़ है, और जिसका जो हमारे खान पान जो है साग सब्जी जैसे हम खाते हैं, सारी चीज़ें खाते पीते हैं, उसका असर इस पे दिखता है। जैसा आजकल जो लोगों की दिनचर्या है मित्रों, काफ़ी लोग जो है दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसके कई सारे पार्ट्स जो हैं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। इसकी वजह से जो है आँखें से दिखाई कम पड़ने लगती है, धुंधली पड़ने लगती है। कई लोगों को जो है ग्लासेस लग जाते हैं, आपका जो है ड्राई आई जैसी दिक्कत होती है, कई लोगों को जो है चश्मा लग जाता है, या इवन आजकल बच्चों जो है इसके शिकार हो रहे हैं स्क्रीन टाइम के, उनकी भी आंखें कॉम्प्रोमाइज़ होती है। या फिर जो है आजकल मोबाइल पे स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा टाइम जो है बच्चों का बीत रहा है, तो इसकी वजह से भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं मित्रों। अगर और आई पार्ट्स की बात करें तो उसमें एक मेजर है पार्ट्स आपका प्यूपिल है, जो डार्क सेंटर है मिडिल ऑफ द आइरिस, और उसके साथ साथ कोइराइड है जो ब्लड वेसल को जो है कैरी करता है, इनर कोट है स्क्लेरा और रेटिना के बीच में, और रेटिना जहाँ पे आपका जो है वो कनेक्टिंग रहता है ब्रेन से, जो नर्व ऑप्टिक नर्व कनेक्टिंग रहता है आपका रेटिना में, और ये जो है एक नर्व लेयर इसको कहा जाता है, लाइंस बैक ऑफ द आई। ये आपका जो है लाइट को सेंसेस करता है और इमेज को जो है क्रिएट करता है, और जो है ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को भेजता है। तो जो हमारी आंखों में जो इमेज बनती है, हम जो भी चीज़ देखते हैं और उसकी जो इमेज हमारा दिमाग बनाता है, ब्रेन बनाता है, उसमें जो है मेजर काम ये आपका रेटिना का ही रहता है मित्रों। और उसके साथ एक और इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, पार्ट्स है हमारी आंखों में, उसे मैकुला कहते हैं। ये जो है स्मॉल स्पेशलाइज एरिया इन रेटिना के जो है एक सेंट्रल पार्ट में रहता है। ये आपके जो है स्पेशल लाइट सेंसिटिव सेल है। मैकुला अलाउ अस टू सी फाइन डिटेल क्लियरली, जो है क्लियर इमेज बनाने में, फोकस करने में, इमेज बनाने में आपका मैकुला का इम्पोर्टेंट रोल है। उसके साथ साथ ऑप्टिक नर्व है मित्रों, ये हमारी आंखों को ब्रेन से जोड़ने का काम करता है। सारी चीज़ें ये ऑप्टिक नर्व में ही होती है। उसके अलावा दूसरी और कई चीज़ें हैं, यूवियल ट्रैक्ट है, एक्वस ह्यूमर है, वेटेरियस ह्यूमर है, आपका फोबिया है। तो ये सारे इसके पार्ट्स हो गए मित्रों। कई तरह के पार्ट्स हमारी आँखों के हैं। अगर बात करें कि इन पार्ट्स में जो अलग अलग वजह से दिक्कत होती है, उसकी वजह से हमें जो है आँखों में कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं। उसमें जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, या फिर जो है आपका रोशनी से संबंधित कई तरह की समस्याएं होती है, दूसरी कई समस्याएं होती है। तो उसमें जो आपका जो मेजर कॉमन लोगों में होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। उसे सबसे मेजर जो है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है जिसे कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है आपका ये
आई फ्लू फैला था उसमें यही कंजक्टिवाइटिस जो है लोगों को हुई थी। इसमें जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ कंजक्टिवा, जो कंजक्टिवा है आपका स्क्लेरा यानी वाइट पार्ट ऑफ द आई, उसके ऊपर कवरिंग पार्ट जो है उससे जो है कंजक्टिवा कहते हैं, और उसमें इन्फेक्शन हो गया बैक्टीरियल तो उसे जो है कंजक्टिवाइटिस कहते हैं मित्रों। उसकी अगर सिम्टम की बात करें तो आंखें लाल हो सकती है, रेड और पिंक आई, थोड़ा येलो रेड हो सकती है, पिंक हो सकती है। उसके साथ साथ तो वाइट येलो डिस्चार्ज भी उसमें जो है मुकस डिस्चार्ज भी आंखों से होता है। उसके साथ साथ कई लोगों को इचिंग भी होती है और थोड़ा बहुत पेन भी होता है मित्रों। तो ये सबसे कॉमन इन्फेक्शन है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। अगर दूसरे इन्फेक्शन की बात करें तो बैक्टीरियल, तो उसमें आपका बैक्टीरियल केरेटाइटिस है, उसे कॉर्नियल अल्सर भी कहा जाता है। इन्फ्लामेशन और इरिटेशन आपका कॉर्निया में होता है बैक्टीरिया की वजह से। इसके अगर सिम्टम की बात करें तो एक्यूट पेन होता है और टीयरिंग होती है मित्रों। उसके साथ साथ आपका जो है सेंसिटिविटी यानी आप लाइट को देखने में दिक्कत होती है, फोटोफोबिया उसे कहते हैं। उसके साथ साथ विजुअल एक्यूटी जो है कम हो जाती है। तो ये आपका जो है बैक्टीरियल केरेटाइटिस है मित्रों। और इसमें एक और इन्फेक्शन आती है बैक्टीरियल जिसे यूवियाइटिस कहते हैं, यूवियल ट्रैक्ट का इन्फ्लामेशन होता है। और इसमें जो है आपका आइरिस, कोराइड और सिलियरी बॉडी में दिक्कत होती है, उसे यूवियल ट्रैक्ट में जो दिक्कत होती है उसे यूवियाइटिस कहते हैं। और जो चौथा मेजर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है मित्रों उसे जो है ब्लेफराइटिस कहते हैं। ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, आपके आईलिड, आंखों की जो पुतली है, जो आईलिड्स है उसमें आपका जो है इन्फ्लामेशन होता है। इसमें जो है आपका डेब्रिस हो जाता है या फिर आई लैश बेसिस आपका जो है होता है ब्लेफराइटिस में। इसकी अगर बात करें तो आंखों में रेडनेस हो जाएगी, आपका इचिंग भी होती है, इरिटेशन भी होती है आईलिड्स में मित्रों। उसके साथ साथ आपका जलन चुभन जैसी दिक्कत भी होती है। उसके साथ साथ ग्रेटी सेंसेशन होती है। तो ये सारी जो है सिम्टम आपकी ब्लेफराइटिस में होती है मित्रों। तो कुल मिला के अगर बात करें तो जनरल आई बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन में जो है ये चीज़ें होती है। और अगर इसके दूसरे इन्फेक्शन की बात करें तो वो आपका फंगल इन्फेक्शन भी होती है मित्रों, और उसकी वजह से भी कई सारी दिक्कतें होती है। अब दूसरे इन्फेक्शन की बात करें तो एलर्जी की वजह से जो कंजक्टिवाइटिस होती है उसे एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। इसमें जो है आपका कोई फॉरेन पार्टिकल्स सब्सटेंसेस आपका जो है इंटर करता है बॉडी में, और जो बॉडी का रिएक्शन होता है उसे एलर्जी कहते हैं। एलर्गन पे जो है बॉडी रिएक्ट करती है, इसे एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस जो है कंजक्टिवा का इन्फेक्शन है मित्रों, जिसमें जो है एलर्जी कॉज करता है। वो आपका उसमें मेजर जो रोल रहता है वो आपका पोलन का रहता है और डेंडर का रहता है। इसमें जो है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में जो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है टू अ स्पेसिफिक एयरबोर्न एलर्गन के अगेंस्ट में। आपका एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस आपका दो तरह का होता है, एक सीजनल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस और एक जो है पेरेनियल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। तो जो सीजनल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है वो आपका सीजन चेंज की वजह से होता है, स्पेशली ग्रास पॉलन की वजह से होता है। इसमें जो आपका है सीजनली आपका जो प्रोडक्शन होता है एलर्जन पोलन का और जो है रिग्रेट पोलन का उसकी वजह से होता है। और दूसरा जो होता है आपका पेरेनियल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, ये आपका एलर्गन की वजह से होता है। जैसे आपका हाउस डस्ट है या फिर एनिमल डंडर है, घर में जैसे बहुत तरह के लोग जो है पेट्स रखते हैं उसकी वजह से जो डंडर निकलता है उससे भी हो सकता है। ये पूरे साल हो सकता है और इसमें जो है सीजन के हिसाब से इसमें चीज़ें बढ़ जाती है, सिम्टम बढ़ जाते हैं। अगर इसके सिम्टम लक्षण की बात करें तो आँखों से पानी निकलता है, वाटरी होता है, इची यानी कि जो है आपका इचिंग होती है, रेडनेस होती है, शोर होता है, स्वेलिंग होता है और जो है स्टिंगिंग होता है आँखों में यानी कि चुभन होती है। तो ये आपका जो है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, ये बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस से इसका अलग चीज़ें होती है इसमें मित्रों। अब मित्रों आज के समय जो सबसे बड़ी समस्या है वो आपकी ड्राई आई है। थोड़ा सा ड्राई आई के बारे में जान लेते हैं कि ड्राई आई होती क्या है, ड्राई आई की वजह से क्या दिक्कतें होती है। तो उसका थोड़ा सा एक ट्यूटोरियल ये है आपका
तो ड्राई आई मित्रों, जैसे आँखों में जो है हमारे टीयर फिल्म होती है, ये जो है पूरी आँखों पे फैलती है टीयर फिल्म। ये सरफेस को जो है आपका स्मूथ बनाती है, क्लियर बनाती है। अगर टीयर फिल्म ना हो तो अच्छी विजन नहीं पॉसिबल है। यह एक तरह का लुब्रिकेटिंग है जो आँखों को सुचारू रूप से काम करने के लिए चाहिए, उसे टीयर फिल्म कहते हैं। और इस टीयर फिल्म के 3 लेयर होते हैं मित्रों। अगर पहले लेयर के बात करें उसे ऑयली लेयर कहा जाता है। ये जो है आपका बॉडी में एक ग्लैंड होता है, मेबोबियन ग्लैंड, उसके द्वारा जो है ये ऑयली लेयर प्रोड्यूस होता है। और ये जो सबसे ऊपरी लेयर है टीयर फिल्म का, वो ऑयली लेयर होता है। इसका जो मेन पर्पस है कि पूरी जो है आँखों को ये टीयर सरफेस को जो है इवेपोरेशन से रोकता है, यानी कि बाष्पीकरण से रोकता है, स्मूथ रखता है, पूरी आँखों को टीयर को स्मूथ रखता है। दूसरा जो लेयर होता है इसमें टीयर फिल्म में, उसे वाटरी लेयर कहते हैं। ये आपका मिडिल का लेयर है मित्रों। और ये जो है ऑर्डिनरी थिंक एज ए टीयर। और इस लेयर जो है ये भी आपका लैक्रिमल ग्लैंड बॉडी में है, उससे प्रोड्यूस होता है। इसका काम है कि आँखों को क्लीन करना। मान लीजिए जैसे आँखों में कोई फॉरेन पार्टिकल डस्ट आता है तो देखते हैं आँखों से अचानक पानी निकलने लगता है, यानी टीयर निकलने लगता है, तो यही वाटरी लेयर उसको बास आउट करता है, वो फॉरेन पार्टिकल को, इरिटेंट को जो है आँखों से बाहर निकालता है मित्रों अगर तीसरी लेयर बात करें कि टीयर फिल्म की तीसरी लेयर कौन सी है, तो वो आपका म्यूसिन लेयर है। ये सबसे इनर लेयर है जिसमें म्यूकस प्रोड्यूस होता है आपका कंजक्टिवा के द्वारा। और म्यूकस लेयर जो है वाटरी लेयर को पूरी आँखों में फैलने में, कवर करने में मदद करती है। और ये जो है आँखों को मॉइस्ट रखने में, मॉइस्चर रखने में आपका मदद करती है। बिना इसके आपका टीयर जो है आँखों में चिपकेगा नहीं, और ये आपकी आँखों को पूरी मॉइस्चर रखने में, दुरुस्त रखने में आपका जो है पूरी टीयर फिल्म ये काम करता है। अब बात आती है कि ड्राई आई होती क्यों है। तो मित्रों ये जो 3 लेयर है, ये 3 लेयर का जो है इम्प्रॉपर हो जाना, इम्बैलेंस हो जाना, तीनों का मात्रा ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे अगर ऑयली लेयर सही है, बैटरी लेयर सही है, म्यूसिन लेयर सही है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर जो टीयर फिल्म का प्रोडक्शन या तो कम होता है, या फिर ये जो 3 लेयर हैं, इस तीनों लेयर में अगर 19-20 हुआ, यानी कि ये जो है टीयर फिल्म आपका सही नहीं रहती है, इसकी वजह से जो है आँखों में ड्राई आई होती है। और अगर ड्राई आई हुई आँखों में तो कई तरह की दिक्कत आपका जो है होगा। आपका लुब्रिकेशन बढ़िया नहीं होगा, आँखों का मॉइस्चर बढ़िया नहीं होगा, आपको रोशनी में दिक्कत आएगी, आपको देखने में समस्या आएगी, आँखों में इरिटेशन होगा, बर्निंग होगा, आँखों में दर्द भी हो सकती है, डिस्कम्फर्ट होगा जब आप कॉन्टेक्ट लेंस बियर करेंगे, इचिंग भी हो सकती है, आपकी विजन भी जो है ब्लरिंग होगी, रेडनेस हो सकती है, कई लोगों में लाइट सेंसिटिविटी भी होती है, म्यूकस भी आँखों के आसपास जो है जमने लगता है। तो कुल मिला के आपके टीयर फिल्म जो है वो आपकी आँखों को रोशनी के लिए, प्रॉपर फंक्शन के लिए, मॉइस्चर के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होती है मित्रों। क्योंकि अगर आपकी टीयर फिल्म नहीं होगी, दुरुस्त आपकी लुब्रिकेशन सही नहीं होगी, तो आपकी रोशनी अच्छी नहीं हो सकती है, आप अच्छे से पढ़ नहीं सकते हैं, अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं, अच्छे से देख नहीं सकते हैं मित्रों। तो कुल मिला के आपके टीयर फिल्म जो है आपकी आँखों की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और इसकी जो है आपको ध्यान देनी पड़ेगी। इसमें अगर दिक्कत आती है तो आपको आँखों के डॉक्टर से आपको मिलनी पड़ेगी, और आपको इसका जो है इलाज टीयर फिल्म का जो है देख के कि क्या आपको ड्राई आई है। और हालांकि कई बार सर्जरी के बाद भी, जैसे कैटरेक्ट वगैरह की सर्जरी होती है या दूसरी सर्जरी होती है, तो उसके बाद भी ड्राई आई की दिक्कत आती है, सिम्टम आती हैं, तो आपके जो है डॉक्टर इसका जो है इलाज करते हैं, इसकी वजह को दूर करते हैं, किस वजह से आपकी आंखों में जो है ड्राइनेस आ रही है, ड्राई आई हो रही है, उस वजह को दूर करते हैं। और आर्टिफिशियल टीयर आपको जो है आँखों में डालने के लिए आई ड्रॉप आपको देते हैं कि भाई आप आई ड्रॉप लीजिए और अपनी आँखों की जो ड्राइनेस है, ड्राई आई है, उसे दूर करिए। या फिर जो आपकी आँखों की ओवरऑल हेल्थ है,
आपकी रोशनी है, वो सारी चीज़ें जो है डॉक्टर ऑब्जर्व करते हैं। और अगर उसमें कहीं कोई दिक्कत आती है, मूवमेंट में दिक्कत है, रोशनी में दिक्कत है, इन्फेक्शन है, तो ये सारी चीज़ें आपको डॉक्टर देख के बताएंगे। हालांकि आज के समय काफ़ी लोगों को ऐसी दिक्कतें आ रही है, किन्हीं को दूर की रोशनी की दिक्कत होती है, किन्हीं के पास की रोशनी की दिक्कत होती है, खान पान को लेकर के भी इसमें काफ़ी सारा चीज़ रहता है। तो सारी चीज़ें दुरुस्त करने के बाद डॉक्टर आपको उचित परामर्श देंगे, और जो दवाई की ज़रूरत पड़ेगी, जो ड्रॉप की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारे आपको डॉक्टर देंगे। तो आपको अपनी आँखों के डॉक्टर से रेगुलर मिलना चाहिए। मित्रों, जैसा हम सब जानते हैं कि आँख हमारे बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। आँखों की वजह से ही हम सारी चीज़ें देख पाते हैं, दीन दुनिया को समझ पाते हैं। अगर हमारी ये आँखें स्वस्थ नहीं रहेगी, दुरुस्त नहीं रहेगी, तो दैनिक जीवन दिनचर्या में कई तरह की जो है समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप ऐसा सोच के देखें कि आपकी रोशनी जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, आपको दिखाई कम पड़ रहा है, या आंखें अपनी बंद करके और आधे घंटे तक 10 मिनट तक आप ऐसा सोचें कि हमारे आंखें में जो है रोशनी नहीं है या आंखें नहीं है, तो आपको कैसा महसूस होगा। तो मित्रों, आज हम लोग जो है थोड़ा सा आँखों के बारे में डिटेल जानते हैं। एक ट्यूटोरियल वीडियो है कि आँखों के कितने पार्ट्स हैं, कौन सा लेयर है, किसका क्या काम है, ये सारी चीज़ों को जो है थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। कई लोगों का सुझाव था, मित्रों का सुझाव था कि एक ट्यूटोरियल थोड़ा सा आँखों के ऊपर आप बनाइए। तो मित्रों, जो हमारा आई है, आँख है, उसके 3 डिफरेंट लेयर हैं। सबसे जो पहला है उसे एक्सटर्नल लेयर कहते हैं, और बीच का जो है इंटरमीडिएट लेयर है, और जो तीसरा लेयर है वो इंटरनल लेयर उसको कहते हैं। मित्रों, जो पहला लेयर है, ये सबसे जो ऊपरी पोर्शन है आँख का, कॉर्निया स्क्लेरा जो है, जो वाइट पार्ट आप देखते हैं, ब्लैक पार्ट आप देखते हैं, वो आपका एक्सटर्नल बाहरी पार्ट है। अगर इंटरमीडिएट लेयर की बात करें तो इसमें भी 2 पार्ट्स है। इसमें एक आइरिस और सिलियरी बॉडी होती है, और एक पोस्टीरियर कोराइड होता है। और जो तीसरा इसका इनर लेयर है मित्रों, उसे जो है सेंसरी पार्ट ऑफ द आई कहते हैं। जैसे रेटिना है, या बहुत सारे उसमें जो है ब्लड वेसल हैं, और ये 3 लेयर मेजरली जो है आँखों की होती है। और इसमें 3 चैम्बर भी होते हैं आँखों में, जिसमें बहुत सारा फ्लूइड भरा होता है। उस फ्लूइड की वजह से ही आँखों की जो आपकी पोजिशनिंग है वो रहती है, उसका शेप रहता है, सारा उसका जो है हेल्थ जो है इस फ्लूइड पे ही निर्भर करता है। अगर इस फ्लूइड में गड़बड़ी हुई तो कई तरह की दिक्कत आँखों में हो जाती है मित्रों। तो जो 3 चैम्बर है जिसमें फ्लूइड होती है, एक उसमें पहला जो है इंटीरियर चैम्बर, वो कॉर्निया और आइरिस के बीच में होता है, और दूसरा जो है पोस्टीरियर चैम्बर, वो आइरिस और जो है लेंस के बीच में रहता है, और तीसरा जो है विट्रियस चैम्बर है, वो आपका लेंस और रेटिना के बीच में होता है। तो पहले जो 2 चैम्बर है मित्रों, उसमें एक्वस ह्यूमर भरा हुआ रहता है, और बाकी के जो है उसमें आपका विट्रियस ह्यूमर रहता है, जो तीसरा आपका चैम्बर है मित्रों। तो ये 3 लेयर आँखों का। अगर मेजर पार्ट की बात करें तो जो आँखों के ऊपर वाइट पार्ट दिखती है मित्रों, उसे जो है स्क्लेरा कहते हैं। वो उसके साथ साथ ये जो वाइट पार्ट है आपकी आंखों के ऊपर, हमारी आंखों के ऊपर, उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, वो जो है आर पार दिखने वाली, उसे कंजक्टिवा कहते हैं। ये प्रोटेक्शन का काम करती है, और ये जो है पूरे स्क्लेरा को, वाइट पार्ट को कवर करती है मित्रों। और जो एक मेजर पार्ट है आई का, वो हमारा कॉर्निया है। यह एक ट्रांसपेरेंट फ्रंट विंडो कहा जाता है। ये जो फोकस लाइट है, जो भी हम देखते हैं मित्रों, इसको जो है फोकस करता है आँखों में, ये कॉर्निया का ही काम है मित्रों। तो ये जो है आपका फ्रंट विंडो माना जाता है। और दूसरा जो मेजर पार्ट है वो आपका आइरिस है। जो कलर पार्ट आपके आँखों में है, ब्लैक पार्ट है, उसे आइरिस कहते हैं। ये आपका जो है रेगुलेट करता है कि जो चीज़ें हम देखते हैं उसकी जो इमेज दिमाग में बनती है वो कितनी अमाउंट में जो है लाइट अंदर तक जाती है, ये आपका जो है आइरिस ही कंट्रोल करता है मित्रों।
अगर इसके साथ साथ थोड़ा और अंदरूनी लेयर की पार्ट की बात करें तो उसमें एक सिलियरी बॉडी है, वो एक जो है मसल है, वो एकोमोडेशन को जो है आपका कैरी करता है, प्रोडक्शन और जो एक्वस ह्यूमर का है उसका प्रोडक्शन में हेल्प करता है मित्रों। उसके साथ साथ जो है अगर इसका और मेजर पार्ट्स की बात करें तो इसमें लेंस आता है, ये एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है मित्रों, और ये जो है आइरिस के नीचे रहता है, और जो रेटिना पे फोकस जाता है लाइट का वो ये जो है लेंस ही भेजता है, जिसके माध्यम से हम देख पाते हैं, हमारी दिमाग में है सारी चीज़ें की जो है छवि बन पाती है। तो मित्रों ये छोटी सी आँख है, इसमें कई तरह के पार्ट्स हैं, कई तरह के जो है इसमें नर्व्स हैं, काफ़ी तरह के इसमें जो है चीज़ें हैं, टिश्यू है, वेसल है। ये छोटी सी आँख, लेकिन ये जो बहुत ही तरह का अपने आप में चीज़ों को समेटे हुए है, बहुत ही रहस्यमयी चीज़ है, और जिसका जो हमारे खान पान जो है साग सब्जी जैसे हम खाते हैं, सारी चीज़ें खाते पीते हैं, उसका असर इस पे दिखता है। जैसा आजकल जो लोगों की दिनचर्या है मित्रों, काफ़ी लोग जो है दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसके कई सारे पार्ट्स जो हैं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। इसकी वजह से जो है आँखें से दिखाई कम पड़ने लगती है, धुंधली पड़ने लगती है, कई लोगों को जो है ग्लासेस लग जाते हैं, आपका जो है ड्राई आई जैसी दिक्कत होती है, कई लोगों को जो है चश्मा लग जाता है, या इवन आजकल बच्चों जो है इसके शिकार हो रहे हैं स्क्रीन टाइम के, उनकी भी आंखें कॉम्प्रोमाइज़ होती है, या फिर जो है आजकल मोबाइल पे स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा टाइम जो है बच्चों का बीत रहा है, तो इसकी वजह से भी काफ़ी दिक्कतें। नमस्कार दोस्तों, हेल्थ फैक्ट विधि में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डॉक्टर नीतीश सर हैं, और सर से जो है आज आई के बारे में काफ़ी चीज़ें हम लोग जानेंगे, आई हेल्थ के बारे में चीज़ें जानेंगे कि आई हेल्थ को कैसे दुरुस्त रखना है। और अभी के मौसम में, ठंडी के मौसम में कैटरेक्ट का काफ़ी मामला आता है, यानी कि मोतियाबिंद का काफ़ी मामला आता है, ये होता कैसे है और इसका क्या उपचार है, क्या बचाव है, क्या इलाज है, सारी चीज़ें सर से आज जो है हम लोग जानेंगे मित्रों। तो सर आपका स्वागत है हेल्थ फैक्ट में। तो सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों को बताएं कि ये कैटरेक्ट होता क्या है सर। मोतियाबिंद आँखों में एक नेचुरल लेंस होता है जिसमें सफ़ेदी आ जाती है, ओपेसिटी आ जाती है, उसी को मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद सामान्यतः एज रिलेटेड बीमारी है, एज के हिसाब से होता है, 60 साल में सामान्यतः होता है, लेकिन किसी को चोट लगने के कारण, किसी को कंजेनाइटल कैटरेक्ट भी होता है, किसी को ग्लूकोमा रहता है उसके कारण, या डायबिटीज़ वाले को जल्दी मोतियाबिंद बनता है। सर अब बात आती है कि जैसे ये तो होता है, लेकिन आम लोगों को कैसे पता चलेगा या कैसे उनको किस स्थिति में डॉक्टर के पास आनी चाहिए ताकि उनको पता चले कि उनको मोतियाबिंद के मरीज को लगता है कि दूर काम पर रोशनी घट रहा है, किन्हीं किन्हीं को डबल या ट्रिपल दिखता है, चौंध लगता है आँख में किन्हीं किन्हीं को, और कोई शिकायत करते हैं हमको चांद 2 3 को दिखता है, तो इसी से यही लक्षण मेन लक्षण है। मोतियाबिंद सामान्यतः आँख में दर्द नहीं होता है, जिसको आँख में दर्द होता है उसको फेकोमोर्फिक ग्लूकोमा एडवांस मोतियाबिंद हो जाने के कारण दर्द होता है, इससे सामान्यतः दर्द नहीं होता। यानी कि इसमें दर्द नहीं होता है और रोशनी में थोड़ा दिक्कत, रोशनी में दिक्कत के कारण ही मरीज डॉक्टर के पास आते हैं, तो चेक करने के बाद पता चलता है कि मोतियाबिंद। सर इसका खान पान में क्या कमी की वजह से होता है, ऐसा कुछ विशेष कारण? खान पान से भी कमी कारण कुछ होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के कारण भी होता है, इरेगुलर डाइट के कारण, किसी को डायबिटीज़ है उनके कारण मोतियाबिंद जल्दी बनता है। बाकी मेनली एज रिलेटेड बीमारी है, एज के कारण से होता है, जैसे शरीर में बाल जिससे एज के कारण पकता है सफ़ेद हो जाता है, इसी आँख में नेचुरल लेंस है उसमें भी सफ़ेदी आ जाती है, उसी को। अब जहाँ तक मोतियाबिंद के साथ इलाज की ट्रीटमेंट की बात आती है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है, क्या दूसरा इलाज है या फिर सर्जरी ही एकमात्र इसका इलाज? मोतियाबिंद का मेन सर्जरी ही इलाज है, मोतियाबिंद ऑपरेशन ही कराना होता है। पहले तो ऑपरेशन में चीरा लगाकर ऑपरेशन होता था, हाथ से मैनुअल होता था, लेकिन आजकल फेको से होता है, एडवांस फेको से होता है, आँख में सुई भी नहीं लगाया जाता है, माइक्रो इंसिजन मिनिमम इंसिजन से करते हैं, 0.2 mm से करते हैं, फेको से ही करते हैं, जल्दी रोशनी आ जाती है। यानी कि मेजरली सर इसका ऑपरेशन ही इलाज है मोतियाबिंद का। अब इसमें बात आती है कि कितने दिनों में सर ये जैसे ऑपरेशन पेशेंट कराने आते हैं तो उनकी छुट्टी कितने दिन में हो जाती है, कितना दिन रेस्ट करना पड़ता है, ऐसा कुछ? आजकल तो डे केयर होता है, मरीज को बुलाते हैं सुबह 1-2 घंटा में ऑपरेशन करके। तो सर जो मोतियाबिंद में है उसका जो ऑपरेशन होता है, तो लेंस को लेकर के थोड़ी सी जो है जानकारी अगर दर्शकों को मिल जाए कि क्या है उसका
क्या उसका काम है, क्या काम करता है, किस तरह का लेंस है, थोड़ा सा उसको लेकर के जानकारी सर लोगों को दिया जाए। लेंस में 3 प्रकार के लेंस होते हैं। एक मोनोफोकल लेंस, जिससे दूर की रोशनी अच्छी आती है, नज़दीक लिखने पढ़ने के लिए चश्मा की ज़रूरत पड़ती है। और मोनोफोकल लेंस इंडियन लेंस कम खर्च में आता है, इंपोर्टेड लेंस महंगा थोड़ा सा आता है। एक होता है ईडॉफ लेंस, जो एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस होता है, उससे इंटरमीडिएट विजन का भी रोशनी आ जाता है कि पेपर ऊपर पढ़ सकते बिना चश्मा का। एक होता है ट्राइफोकल या मल्टीफोकल लेंस, जिससे दूर का भी रोशनी आएगा, इंटरमीडिएट रोशनी भी आएगा, नज़दीक का। इसमें करीब करीब चश्मा नहीं लगाना पड़ता है, जैसे जवानी में दिखता था वैसा ही दिखेगा। यानी कि लेंस लगाने के बाद फिर से रोशनी पहले जैसी। हाँ, वो ट्राइफोकल या मल्टीफोकल लेंस लगाना पड़ता है, लेकिन उसका कुछ डिसएडवांटेज है। किन्हीं किन्हीं को आंखों में चौंध लगता है, प्लस किन्हीं को रेटिना का बीमारी है या ग्लूकोमा है, तो सब में कंट्राइंडिकेटेड है लेंस। मोनोफोकल लेंस ही लगाना होगा। सर लेंस को लेकर के कई तरह की कंफ्यूजन होती है, कई जगह लोग जाते हैं और लेंस की प्राइस में भी काफ़ी अंतर आता है, तो थोड़ा सा सर उसका डिटेल में बताएं कि लेंस को लेकर के जानकारी। इंडियन लेंस जो होता है मोनोफोकल लेंस कम खर्च में हो जाता है, जैसे सुपराफोव लेंस है, तो इसको 10-12 हज़ार रुपया में यहाँ लग जाता है। हाइड्रोफोबिक लेंस है, अच्छा लेंस है। दूर की रोशनी तो आ ही जाएगी, नज़दीक की रोशनी इसमें नहीं आएगी। एक इंपोर्टेड लेंस है, एल्कॉन कंपनी की है, अच्छी लेंस है। मोनोफोकल लेंस है, एस्फेरिक लेंस है, इससे अच्छी रोशनी आएगी दूर का, लेकिन नज़दीक का चश्मा लगाना होता है। जो चाहते हैं कि हमको दूर पास दोनों दिखे, नज़दीक का बीच का भी दिखे, उसके लिए ट्राइफोकल या पैनऑप्टिक्स लेंस होता है। इसका खर्च थोड़ा महंगा है, कॉस्टली है। यहाँ क्लिनिक में तो 60 हज़ार रुपया लगता है, बड़े शहर में 90 हज़ार रुपया चार्ज करीब है। एक होता है ईडॉफ लेंस, बीच का, इससे इंटरमीडिएट विजन भी आएगा, दूर का भी आएगा। इसका करीब यहाँ 30 हज़ार रुपया लगता है। इंडियन लेंस का तो मात्र 10,000-12 हज़ार लगता है। यानी शुरुआत जो है लेंस का सर वो 10,000 से शुरू हो जाती है। हाँ, 10,000 में अच्छी क्वालिटी का लेंस हो जाती है। और बाकी सेंटर टू सेंटर वेरी करता है, कुछ डॉक्टर के ब्रांड के नाम पे भी वेरी करता है, वो अपना 2,000-4,000 का मार्जिन होता है। हाँ, सकता है। एक और चीज़ सर, क्या जैसे कि कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद ड्राई आई के भी जो है कोई कैसे चांसेस? हाँ, कुछ के थोड़ा बहुत चांसेस रहता है, उसके लिए लुब्रिकेटिंग कुछ ड्रॉप भी देते हैं, और पहले से ड्राइनेस है तो थोड़ा सा बढ़ने का चांस है। जैसे सर बोले कि उम्र बढ़ने के साथ जो है कैटरेक्ट ऑटोमेटिकली लोगों को हो जाता है एजिंग के साथ में, तो क्या जो आजकल लोगों को जो है चश्मा भी काफ़ी लग रहा है, पावर की दिक्कत है, उसका क्या कनेक्शन है खान पान से, या वो भी एजिंग से ही होती है? एजिंग से नहीं, आजकल मोबाइल देखने के कारण चश्मा लोगों को लग रहा है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने के कारण लग रहा है चश्मा, मायोपिक साइड होते जा रहा है। और खान पान पे किन्हीं को विटामिन सी की कमी के कारण होता है, उससे आंखों की रोशनी जाती है, जीरोफ्थैल्मिया भी होने का चांस रहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस ये सब होता है। तो खान पान पर भी निर्भर करता है। हरी सब्जी हो गया, ताज़ी फल, जो पीला फल होता है, वो सब खाने से ना आँख की रोशनी ठीक रहती है। यानी आजकल मोबाइल की वजह से दिक्कत हो रही है? हाँ, मोबाइल के कारण बहुत मायोपिक आ रहे हैं। कोरोना काल से ही ना सब मोबाइल पे ही पढ़ाई शुरू हो गया, तो उसके कारण रोज़ 5-10 मरीज तो आ ही जाते हैं कि हम मोबाइल पर देखते थे, उसके कारण उनको दिक्कत है। सब पढ़ाई 3-4 का चश्मा लग रहा है। और बच्चों को सर क्या सावधानी थोड़ी बरतनी, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है आजकल मोबाइल यूज करते हैं? मोबाइल तो बच्चे को नहीं देना चाहिए, आदत हो जाएगा, एडिक्शन हो जाएगा मोबाइल एडिक्शन से। तो और मेंटल परेशानी भी होती है, सिर्फ आँख में दिक्कत नहीं है, नींद आने में भी दिक्कत होती है, प्लस पोस्चर डिफेक्ट होता है, टेंशन तनाव होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो मोबाइल बच्चों को तो नहीं देना चाहिए, बच्चे को खेले कूदे ये सब करें, मतलब फिजिकल एक्टिविटी है, खेल कूद कम। हाँ, मोबाइल पे ही बिजी है, तो एक तो आँख में भी दिक्कत हो रहा है, बाकी जनरल भी दिक्कत है। और सर थोड़ा ये जो खान पान में फास्ट फूड वगैरह जो बच्चे आजकल खा रहे हैं उसका असर सर? उसका तो और आजकल सर ड्राई आई का जो है काफ़ी मामला बढ़ रहा है, उस पर थोड़ा सा लोगों को बताएं कि कैसे जो है ड्राई आई क्या है और कैसे होता है सर? हाँ, ड्राई आई आजकल मोबाइल से ज़्यादा हो रहा है। बाकी ड्राइनेस में होता है कि जो टीयर्स बनते हो या तो डिफेक्टिव बनते हैं या कम बनते हैं, उसके कारण होता है। कुछ मिबोवियन ग्लैंड जो आँख की ग्लैंड होती है, जो सिक्रीशन बनता है, टीयर्स बनता है, उसमें 3 लेयर होते हैं, उसमें ना डिफेक्टिव बनना शुरू हो जाता है, तो उसके कारण होता है। तो बाकी विटामिन की कमी के कारण भी ड्राइनेस होता है, और बाकी कुछ सिस्टमिक बीमारी है उसके कारण भी ड्राइनेस होते हैं, कुछ दवा का साइड इफेक्ट के कारण भी ड्राइनेस होता है, और बाकी एसी कूलर ये सब से भी ड्राइनेस होता है, बाकी पोल्यूशन के कारण, इतना टेम्परेचर के कारण ये सब ड्राइनेस होता है। तो उसके लिए मेन होता है कि लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप देना है, खान पान पे ध्यान देना, विटामिन सी वाली चीज़ ज़्यादा खाना है, मोबाइल से दूरी बना के रखना, यानी कि जो है संयमित दिनचर्या खान पान का जो है पालन करना जरूरी है। इसमें एक और चीज़ थोड़ा सा बताएं सर लोगों को कि जैसे कोई आई आँख में दिक्कत होती है, किन्हीं का आँख लाल हो गया, किन्हीं का पानी चलता है, इचिंग होता है, तो कई जगह लोग आई ड्रॉप लेके जो है खुद से डालते हैं, या फिर जो जनरल प्रैक्टिशनर है उनसे भी जो है लोग दवाई ले लेते हैं, तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए? नहीं, दवा तो डॉक्टर से दिखा करके ही लेनी चाहिए। इसे दुकान वाले चाहे कोई ऐसे ही बता देते हैं कि हम उसमें स्टेरॉइड मिला हुआ ड्रॉप रहता है, जैसे डेक्सामेथासोन या बेटामेथासोन, तो उससे नुकसान होने का चांस रहता है। आँख में इन्फेक्शन का चांस है, ग्लूकोमा बन सकता है, मोतियाबिंद बन सकता है, बार इन्फेक्शन हो सकता है, जख्म बन सकता है, आँख में जख्म बन जाने के बाद आँख की रोशनी जा सकती है। तो बिना डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉइड वाली ड्रॉप नहीं लेने, और किसी को लेना है तो सिर्फ प्लेन एंटीबायोटिक या लुब्रिकेटिंग ड्रॉप कार्बोक्सीमेथाइल सेलुलोज की आती है, ये सब ले सकते हैं। बाकी तो डॉक्टर की सलाह से ही दवा लेनी चाहिए।
और सर ये जो ग्लूकोमा वाली बात बताए, आजकल ये भी काफ़ी लोगों को जो है हो रहे, उसमें थोड़ा सा क्या सावधानी बरतना या कैसे पता चलता है कि नहीं, ग्लूकोमा में सावधानी से नहीं होगा। ग्लूकोमा किन्हीं किन्हीं को हेरिडिटी होता है। और ग्लूकोमा में जो 2 प्रकार का ग्लूकोमा होता है, एक प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा होता है, एक ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में मरीज को दर्द होता है, तो इससे पता चलता है वो जरूर डॉक्टर के पास आएगा। तो जाँच करने के बाद कुछ जाँच करते हैं, उससे पता चलता है कि इसका ग्लूकोमा का प्रेशर बढ़ने के कारण नस डैमेज होता है, तो उसका नस डैमेज है, प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो इस हिसाब से इलाज करते हैं। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है जिसमें कि आंखों में दर्द नहीं होता, लेकिन हल्का हल्का रोशनी धीरे धीरे मरीज को जाते रहता है, तो शुरू में नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन ज़्यादा रोशनी जाता है तो नोटिस करते हैं, फिर डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर देख के बताता है आपको ग्लूकोमा है। ग्लूकोमा एक ऐसा बीमारी है जिसमें आंख का दबाव बढ़ने के कारण नस में दबाव होता है, स्वेलिंग होता है, तो नस डैमेज होते जाता है, तो उसका दवा दे करके डैमेज को रोका जा सकता है। तो टाइम पे दवाई डालना ही होता है। यानी ग्लूकोमा वाले को लगभग दवा चलती रहती है? हाँ, ग्लूकोमा वाला का लाइफ टाइम के लिए दवा हो जाती है, दवा हमेशा डालना होता है, तो रोशनी बचाया जा सकता है। और अगर वैसे पेशेंट का ये भी सर है कि अगर जैसे कोई स्टेरॉइड वगैरह डालने पे क्या उस पर असर पड़ता है? अगर ग्लूकोमा नहीं, स्टेरॉइड डालने से ग्लूकोमा आता है। ग्लूकोमा में स्टेरॉइड ऐसे नहीं डालना होता है, इन साइड इफेक्ट में किसी को हो गया है तो स्टेरॉइड इंड्यूस्ड ग्लूकोमा होता है, तो वो स्टेरॉइड बंद करके फिर ग्लूकोमा का इलाज करते हैं। फिर प्रेशर जनरली नॉर्मलाइज हो जाता है। बहुत मरीज आया है जो स्टेरॉइड डाल रहा था, उसके कारण ग्लूकोमा बन गया, लेकिन बाद में फिर उसका प्रेशर ठीक हो गया। एक और बात आती है सर कि क्या कोविड के वजह से भी आंखों में कोई तकलीफ बढ़ी है या उसके बाद इस तरह का कुछ सर आपको? हाँ, कोविड में कुछ मरीज ऐसे आए थे जो कि बोला कि मुझे कोविड हुआ था, उसके बाद आंखों में बराबर एलर्जी खुजली हो रही है, और कुछ को ड्राइनेस का कंप्लेन आया था, बोला था वो कोविड हुआ, उसके बाद ही परेशानी है, और कोई वैसा विशेष तो देखने को नहीं मिला। तो सर ओवरऑल क्या सावधानी बरती जाए ताकि आंखों की हेल्थ दुरुस्त रहे सर? ओवरऑल में मोबाइल से दूरी बना करके रखें, सही समय पे सही चीज़ खाएं, बाजार का चीज़ कम खाएं, बाकी दोस्तों से मिलते रहें, बस ठीक है। कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर के पास जाएं। आपने समय दिया सर, इसके लिए थैंक यू। आगे जाओ भी अगर किसी टॉपिक पे आपकी जरूरत पड़ेगी तो फिर आपसे समय लेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू। मित्रों, जैसा हम सब जानते हैं कि आँख हमारे बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। आँखों की वजह से ही हम सारी चीज़ें देख पाते हैं, दीन दुनिया को समझ पाते हैं। अगर हमारी ये आँखें स्वस्थ नहीं रहेगी, दुरुस्त नहीं रहेगी, तो दैनिक जीवन दिनचर्या में कई तरह की जो है समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप ऐसा सोच के देखें कि आपकी रोशनी जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, आपको दिखाई कम पड़ रहा है, या आँखें अपनी बंद करके और आधे घंटे तक 10 मिनट तक आप ऐसा सोचें कि हमारी आँखें में जो है रोशनी नहीं है, आँखें नहीं हैं, तो आपको कैसा महसूस होगा। तो मित्रों, आज हम लोग जो है थोड़ा सा आँखों के बारे में डिटेल जानते हैं। एक ट्यूटोरियल वीडियो है कि आँखों के कितने पार्ट्स हैं, कौन सा लेयर है, किसका क्या काम है, ये सारी चीज़ों को जो है थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। कई लोगों का सुझाव था, मित्रों का सुझाव था कि एक ट्यूटोरियल थोड़ा सा आँखों के ऊपर आप बनाइए। तो मित्रों, जो हमारा आई है, आँख है, उसके 3 डिफरेंट लेयर हैं। सबसे जो पहला है उसे एक्सटर्नल लेयर कहते हैं, और बीच का जो है इंटरमीडिएट लेयर है, और जो तीसरा लेयर है वो इंटरनल लेयर उसको कहते हैं। मित्रों, जो पहला लेयर है, ये सबसे जो ऊपरी पोर्शन है आँख का, कॉर्निया स्क्लेरा जो है, जो वाइट पार्ट आप देखते हैं, ब्लैक पार्ट आप देखते हैं, वो आपका एक्सटर्नल बाहरी पार्ट है। अगर इंटरमीडिएट लेयर की बात करें तो इसमें भी 2 पार्ट्स है। इसमें एक आइरिस और सिलियरी बॉडी होती है, और एक पोस्टीरियर कोराइड होता है। और जो तीसरा इसका इनर लेयर है मित्रों, उसे जो है सेंसरी पार्ट ऑफ द आई कहते हैं, जैसे रेटिना है, या बहुत सारे उसमें जो है ब्लड वेसल हैं। और ये 3 लेयर मेजरली जो है आँखों की होती है। और इसमें 3 चैम्बर भी होते हैं आँखों में, जिसमें बहुत सारा फ्लूइड भरा होता है। उस फ्लूइड की वजह से ही आँखों की जो आपकी पोजिशनिंग है वो रहती है, उसका शेप रहता है, सारा उसका जो है हेल्थ जो है इस फ्लूइड पे ही निर्भर करता है। अगर इस फ्लूइड में गड़बड़ी हुई तो कई तरह की दिक्कत आँखों में हो जाती है मित्रों। तो जो 3 चैम्बर है जिसमें फ्लूइड होती है, एक उसमें पहला जो है इंटीरियर चैम्बर, वो कॉर्निया और आइरिस के बीच में होता है, और दूसरा जो है पोस्टीरियर चैम्बर, वो आइरिस और जो है लेंस के बीच में रहता है, और तीसरा जो है विटारियस चैम्बर है, वो आपका लेंस और रेटिना के बीच में होता है। तो पहले जो 2 चैम्बर है मित्रों, उसमें एक्वस ह्यूमर भरा हुआ रहता है, और बाकी के जो है उसमें आपका विटारियस ह्यूमर रहता है, जो तीसरा आपका चैम्बर है मित्रों। तो ये 3 लेयर आँखों का। अगर मेजर पार्ट की बात करें तो जो आँखों के ऊपर वाइट पार्ट दिखती है मित्रों, उसे जो है स्क्लेरा कहते हैं। वो उसके साथ साथ ये जो वाइट पार्ट है आपकी आँखों के ऊपर, हमारी आँखों के ऊपर, उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, वो जो है आर पार दिखने वाली, उसे कंजक्टिवा कहते हैं। ये प्रोटेक्शन का काम करती है, और ये जो है पूरे स्क्लेरा को, वाइट पार्ट को कवर करती है मित्रों।
और जो एक मेजर पार्ट है आई का वो हमारा कॉर्निया है। यह एक ट्रांसपेरेंट फ्रंट विंडो कहा जाता है। ये जो फोकस लाइट है जो भी हम देखते हैं मित्रों, इसको जो है फोकस करता है आंखों में, ये कॉर्निया का ही काम है मित्रों। तो ये जो है आपका फ्रंट विंडो माना जाता है। और दूसरा जो मेजर पार्ट है वो आपका आइरिस है। जो कलर पार्ट आपके आंखों में है, ब्लैक पार्ट है, उसे आइरिस कहते हैं। ये आपका जो है रेगुलेट करता है कि जो चीज़ें हम देखते हैं उसकी जो इमेज दिमाग में बनती है वो कितनी अमाउंट में जो है लाइट अंदर तक जाती है, ये आपका जो है आइरिस ही कंट्रोल करता है मित्रों। अगर इसके साथ साथ थोड़ा और अंदरूनी लेयर की पार्ट की बात करें तो उसमें एक सिलियरी बॉडी है। वो एक जो है मसल है, वो एकोमोडेशन को जो है आपका कैरी करता है, प्रोडक्शन और जो एक्वस ह्यूमर का है उसका प्रोडक्शन में हेल्प करता है मित्रों। उसके साथ साथ जो है अगर इसका और मेजर पार्ट्स की बात करें तो इसमें लेंस आता है। ये एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है मित्रों, और ये जो है आइरिस के नीचे रहता है, और जो रेटिना पे फोकस जाता है लाइट का वो ये जो है लेंस ही भेजता है, जिसके माध्यम से हम देख पाते हैं, हमारी दिमाग में है सारी चीज़ें की जो है छवि बन पाती है। तो मित्रों ये छोटी सी आंख है, इसमें कई तरह के पार्ट्स हैं, कई तरह के जो है इसमें नर्व्स हैं, काफ़ी तरह के इसमें जो है चीज़ें हैं, टिश्यू है, वेसल है। ये छोटी सी आंख, लेकिन ये जो बहुत ही तरह का अपने आप में चीज़ों को समेटे हुए है, बहुत ही रहस्यमयी चीज़ है, और जिसका जो हमारे खान पान जो है साग सब्जी जैसे हम खाते हैं, सारी चीज़ें खाते पीते हैं, उसका असर इस पर दिखता है। जैसा आजकल जो लोगों की दिनचर्या है मित्रों, काफ़ी लोग जो है दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसके कई सारे पार्ट्स जो हैं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। इसकी वजह से जो है आंखें से दिखाई कम पड़ने लगती है, धुंधली पड़ने लगती है। कई लोगों को जो है ग्लासेस लग जाते हैं, आपका जो है ड्राई आई जैसी दिक्कत होती है, कई लोगों को जो है चश्मा लग जाता है, या इवन आजकल बच्चों जो है इसके शिकार हो रहे हैं स्क्रीन टाइम के, उनकी भी आंखें कॉम्प्रोमाइज़ होती है। या फिर जो है आजकल मोबाइल पे स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा टाइम जो है बच्चों का बीत रहा है, तो इसकी वजह से भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं मित्रों। अगर और आई पार्ट्स की बात करें तो उसमें एक मेजर है पार्ट्स आपका प्यूपिल है, जो डार्क सेंटर है मिडिल ऑफ द आइरिस, और उसके साथ साथ कोराइड है जो ब्लड वेसल को जो है कैरी करता है, इनर कोट है स्क्लेरा और रेटिना के बीच में, और रेटिना जहाँ पे आपका जो है वो कनेक्टिंग रहता है ब्रेन से, जो नर्व ऑप्टिक नर्व कनेक्टिंग रहता है आपका रेटिना में, और ये जो है एक नर्व लेयर इसको कहा जाता है, लाइंस बैक ऑफ द आई। ये आपका जो है लाइट को सेंसेस करता है और इमेज को जो है क्रिएट करता है, और जो है ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को भेजता है। तो जो हमारी आंखों में जो इमेज बनती है, हम जो भी चीज़ देखते हैं और उसकी जो इमेज हमारा दिमाग बनाता है, ब्रेन बनाता है, उसमें जो है मेजर काम ये आपका रेटिना का ही रहता है मित्रों। और उसके साथ एक और इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, पार्ट्स है हमारी आंखों में, उसे मैकुला कहते हैं। ये जो है स्मॉल स्पेशलाइज एरिया इन रेटिना के जो है एक सेंट्रल पार्ट में रहता है। ये आपके जो है स्पेशल लाइट सेंसिटिव सेल है। मैकुला अलाउ अस टू सी फाइन डिटेल क्लियरली, जो है क्लियर इमेज बनाने में, फोकस करने में, इमेज बनाने में आपका मैकुला का इंपॉर्टेंट रोल है। उसके साथ साथ ऑप्टिक नर्व है मित्रों, ये हमारी आंखों को ब्रेन से जोड़ने का काम करता है। सारी चीज़ें ये ऑप्टिक नर्व में ही होती है। उसके अलावा दूसरी और कई चीज़ें हैं, यूवियल ट्रैक्ट है, एक्वस ह्यूमर है, मेटारियस ह्यूमर है, आपका फोबिया है। तो ये सारे इसके पार्ट्स हो गए मित्रों। कई तरह के पार्ट्स हमारी आंखों के हैं। अगर बात करें कि इन पार्ट्स में जो अलग अलग वजह से दिक्कत होती है, उसकी वजह से हमें जो है आँखों में कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं। उसमें जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, या फिर जो है आपका रोशनी से संबंधित कई तरह की समस्याएं होती है, दूसरी कई समस्याएं होती है। तो उसमें जो आपका जो मेजर कॉमन लोगों में होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। उससे सबसे मेजर जो है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, जिसे कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है आपका ये आई फ्लू फैला था, उसमें यही कंजक्टिवाइटिस जो है लोगों को हुई थी। इसमें जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ कंजक्टिवा, जो कंजक्टिवा है आपका स्क्लेरा यानी वाइट पार्ट ऑफ द आई, उसके ऊपर कवरिंग पार्ट जो है उससे जो है कंजक्टिवा कहते हैं, और उसमें इन्फेक्शन हो गया बैक्टीरियल तो उससे जो है कंजक्टिवाइटिस कहते हैं मित्रों। उसकी अगर सिम्टम की बात करें तो आंखें लाल हो सकती है, रेड और पिंक आई, थोड़ा येलो रेड हो सकती है, पिंक हो सकती है। उसके साथ साथ वाइट येलो डिस्चार्ज भी उसमें जो है मुकस डिस्चार्ज भी आंखों से होता है। उसके साथ साथ कई लोगों को इचिंग भी होती है और थोड़ा बहुत पेन भी होता है मित्रों। तो ये सबसे कॉमन इन्फेक्शन है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। अगर दूसरे इन्फेक्शन की बात करें तो बैक्टीरियल, तो उसमें आपका बैक्टीरियल केरेटाइटिस है, उसे कॉर्नियल अल्सर भी कहा जाता है।
इन्फ्लामेशन और इरिटेशन आपका कॉर्निया में होता है बैक्टीरिया की वजह से। इसके अगर सिम्टम की बात करें तो एक्यूट पेन होता है और टीयरिंग होती है मित्रों। उसके साथ साथ आपका जो है सेंसिटिविटी यानी आप लाइट को देखने में दिक्कत होती है, फोटोफोबिया उसे कहते हैं। उसके साथ साथ विजुअल एक्यूटी जो है कम हो जाती है। तो ये आपका जो है बैक्टीरियल केरेटाइटिस है मित्रों। और इसमें एक और इन्फेक्शन आती है बैक्टीरियल, जिसे यूवीआइटिस कहते हैं। यूवियल ट्रैक्ट का इन्फ्लामेशन होता है और इसमें जो है आपका आइरिस, कोराइड और सिलियरी बॉडी में दिक्कत होती है, उसे यूवियल ट्रैक्ट में जो दिक्कत होती है उसे यूवीआइटिस कहते हैं। और जो चौथा मेजर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है मित्रों, उसे जो है ब्लेफराइटिस कहते हैं। ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन है आपके आईलिड, आंखों की जो पुतली है, जो आईलिड्स है, उसमें आपका जो इन्फ्लामेशन होता है। इसमें जो है आपका डेब्रिस हो जाता है या फिर आई लैश बेसिस आपका जो है होता है ब्लेफराइटिस में। इसकी अगर बात करें तो आंखों में रेडनेस हो जाएगी, आपका इचिंग भी होती है, इरिटेशन भी होती है आईलिड्स में मित्रों। उसके साथ साथ आपका जलन, चुभन जैसी दिक्कत भी होती है। उसके साथ साथ ग्रेटिस सेंसेशन होती है। तो ये सारी जो है सिम्टम आपकी ब्लेफराइटिस में होती है मित्रों। तो कुल मिला के अगर बात करें तो जनरल आई बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन में जो है ये चीज़ें होती है। और अगर इसके दूसरे इन्फेक्शन की बात करें तो वो आपका फंगल इन्फेक्शन भी होती है मित्रों, और उसकी वजह से भी कई सारी दिक्कतें होती है। अब दूसरे इन्फेक्शन की बात करें तो एलर्जी की वजह से जो कंजक्टिवाइटिस होती है उसे एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। इसमें जो है आपका कोई फॉरेन पार्टिकल्स सब्सटेंसेस आपका जो है इंटर करता है बॉडी में, और जो बॉडी का रिएक्शन होता है उसे एलर्जी कहते हैं। एलर्जन पे जो है बॉडी रिएक्ट करती है, इसे एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस जो है कंजक्टिवा का इन्फेक्शन है मित्रों, जिसमें जो है एलर्जी कॉज करता है। वो आपका उसमें मेजर जो रोल रहता है वो आपका पोलन का रहता है और डेंडर का रहता है। इसमें जो है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में जो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है टू अ स्पेसिफिक एयरबोर्न एलर्जन के अगेंस्ट में। आपका एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस आपका दो तरह का होता है, एक सीजनल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस और एक जो है पेरेनियल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। तो जो सीजनल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है वो आपका सीजन चेंज की वजह से होता है, स्पेशली ग्रास पोलन की वजह से होता है। इसमें जो आपका है सीजनली आपका जो प्रोडक्शन होता है एलर्जन पोलन का और जो है रिग्रेट पोलन का, उसकी वजह से होता है। और दूसरा जो होता है आपका पेरेनियल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, ये आपका एलर्जन की वजह से होता है। जैसे आपका हाउस डस्ट है या फिर एनिमल डंडर है, घर में जैसे बहुत तरह के लोग जो है पेट्स रखते हैं, उसकी वजह से जो डंडर निकलता है उससे भी हो सकता है। ये पूरे साल हो सकता है और इसमें जो है सीजन के हिसाब से इसमें चीज़ें बढ़ जाती है, सिम्टम बढ़ जाते हैं। अगर इसके सिम्टम लक्षण की बात करें तो आँखों से पानी निकलता है, बाटरी होता है, इची यानी कि जो है आपका इचिंग होती है, रेडनेस होती है, शोर होता है, स्वेलिंग होता है और जो है स्टिंगिंग होता है आँखों में यानी कि चुभन होती है। तो ये आपका जो है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, ये बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस से इसका अलग चीज़ें होती है इसमें मित्रों। अब मित्रों आज के समय जो सबसे बड़ी समस्या है वो आपकी ड्राई आई है। थोड़ा सा ड्राई आई के बारे में जान लेते हैं कि ड्राई आई होती क्या है, ड्राई आई की वजह से क्या दिक्कतें होती है। तो उसका थोड़ा सा एक ट्यूटोरियल ये है आपका। तो ड्राई आई मित्रों, जैसे आँखों में जो है हमारे टीयर फिल्म होती है, ये जो है पूरी आँखों पे फैलती है टीयर फिल्म। ये सरफेस को जो है आपका स्मूथ बनाती है, क्लियर बनाती है। अगर टीयर फिल्म ना हो तो अच्छी विजन नहीं पॉसिबल है। ये एक तरह का लुब्रिकेटिंग है जो आँखों को सुचारू रूप से काम करने के लिए चाहिए, उसे टीयर फिल्म कहते हैं। और इस टीयर फिल्म के 3 लेयर होते हैं मित्रों। अगर पहले लेयर की बात करें उसे ऑयली लेयर कहा जाता है। ये जो है आपका बॉडी में एक ग्लैंड होता है, मेबोबियन ग्लैंड, उसके द्वारा जो है ये ऑयली लेयर प्रोड्यूस होता है। और ये जो सबसे ऊपरी लेयर है टीयर फिल्म का वो ऑयली लेयर होता है। इसका जो मेन पर्पस है कि पूरी जो है आंखों को ये टीयर सरफेस को जो है इवेपोरेशन से रोकता है, यानी कि बाष्पीकरण से रोकता है, स्मूथ रखता है, पूरी आंखों को टीयर को स्मूथ रखता है। दूसरा जो लेयर होता है इसमें टीयर फिल्म में उसे वाटरी लेयर कहते हैं। ये आपका मिडिल का लेयर है मित्रों। और ये जो है ऑर्डिनरी थिंक एज ए टीयर, और इस लेयर जो है ये भी आपका लैक्रिमल ग्लैंड बॉडी में है उससे प्रोड्यूस होता है। इसका काम है कि आंखों को क्लीन करना। मान लीजिए जैसे आंखों में कोई फॉरेन पार्टिकल डस्ट आता है तो देखते हैं आंखों से अचानक पानी निकलने लगता है, यानी टीयर निकलने लगता है। तो यही वाटरी लेयर उसको बास आउट करता है, वो फॉरेन पार्टिकल को, इरिटेंट को जो है आंखों से बाहर निकालता है मित्रों।
मित्रों अगर तीसरी लेयर बात करें कि टीयर फिल्म की तीसरी लेयर कौन सी है, तो वो आपका म्यूसिन लेयर है। ये सबसे इनर लेयर है जिसमें म्यूकस प्रोड्यूस होता है आपका कंजक्टिवा के द्वारा, और म्यूकस लेयर जो है वाटरी लेयर को पूरी आंखों में फैलने में, कवर करने में मदद करती है, और ये जो है आंखों को मॉइस्ट रखने में, मॉइस्चर रखने में आपका मदद करती है। बिना इसके आपका टीयर जो है आंखों में चिपकेगा नहीं, और ये आपकी आंखों को पूरी मॉइस्चर रखने में, दुरुस्त रखने में आपका जो है पूरी टीयर फिल्म ये काम करता है। अब बात आती है कि ड्राई आई होती क्यों है। तो मित्रों ये जो 3 लेयर है, ये 3 लेयर का जो है इम्प्रॉपर हो जाना, इम्बैलेंस हो जाना, तीनों का मात्रा ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे अगर वाइली लेयर सही है, बैटरी लेयर सही है, म्यूसिन लेयर सही है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर जो टीयर फिल्म का प्रोडक्शन या तो कम होता है, या फिर ये जो 3 लेयर हैं, इस तीनों लेयर में अगर 19-20 हुआ, यानी कि ये जो है टीयर फिल्म आपका सही नहीं रहती है, इसकी वजह से जो है आंखों में ड्राई आई होती है। और अगर ड्राई आई हुई आंखों में तो कई तरह की दिक्कत आपका जो है होगा। आपका लुब्रिकेशन बढ़िया नहीं होगा, आंखों का मॉइस्चर बढ़िया नहीं होगा, आपको रोशनी में दिक्कत आएगी, आपको देखने में समस्या आएगी, आंखों में इरिटेशन होगा, बर्निंग होगा, आंखों में दर्द भी हो सकती है, डिस्कम्फर्ट होगा जब आप कॉन्टेक्ट लेंस वियर करेंगे, इचिंग भी हो सकती है, आपकी विजन भी जो है ब्लरिंग होगी, रेडनेस हो सकती है, कई लोगों में लाइट सेंसिटिविटी भी होती है, म्यूकस भी आंखों के आसपास जो है जमने लगता है। तो कुल मिला के आपकी टीयर फिल्म जो है वो आपकी आंखों को रोशनी के लिए, प्रॉपर फंक्शन के लिए, मॉइस्चर के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होती है मित्रों। क्योंकि अगर आपकी टीयर फिल्म नहीं होगी दुरुस्त, आपकी लुब्रिकेशन सही नहीं होगी, तो आपकी रोशनी अच्छी नहीं हो सकती है, आप अच्छे से पढ़ नहीं सकते हैं, अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं, अच्छे से देख नहीं सकते हैं मित्रों। तो कुल मिला के आपकी टीयर फिल्म जो है आपकी आंखों की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और इसकी जो है आपको ध्यान देनी पड़ेगी। इसमें अगर दिक्कत आती है तो आपको आंखों के डॉक्टर से आपको मिलनी पड़ेगी, और आपको इसका जो है इलाज टीयर फिल्म का जो है देख के कि क्या आपको ड्राई आई है। और हालांकि कई बार सर्जरी के बाद भी, जैसे कैटरेक्ट वगैरह की सर्जरी होती है या दूसरी सर्जरी होती है, तो उसके बाद भी ड्राई आई की दिक्कत आती है, सिम्टम आती हैं, तो आपके जो है डॉक्टर इसका जो है इलाज करते हैं, इसकी वजह को दूर करते हैं, किस वजह से आपकी आंखों में जो है ड्राइनेस आ रही है, ड्राई आई हो रही है, उस वजह को दूर करते हैं। और आर्टिफिशियल टीयर आपको जो है आंखों में डालने के लिए आई ड्रॉप आपको देते हैं कि भाई आप आई ड्रॉप लीजिए और अपनी आंखों की जो ड्राइनेस है, ड्राई आई है, उसे दूर करिए। या फिर जो आपकी आंखों की ओवरऑल हेल्थ है, आपकी रोशनी है, वो सारी चीज़ें जो है डॉक्टर ऑब्जर्व करते हैं, और अगर उसमें कहीं कोई दिक्कत आती है, मूवमेंट में दिक्कत है, रोशनी में दिक्कत है, इन्फेक्शन है, तो ये सारी चीज़ें आपको डॉक्टर देख के बताएंगे। हालांकि आज के समय काफ़ी लोगों को ऐसी दिक्कतें आ रही है, किन्हीं को दूर की रोशनी की दिक्कत होती है, किन्हीं के पास की रोशनी की दिक्कत होती है, खान पान को लेकर के भी इसमें काफ़ी सारा चीज़ रहता है। तो सारी चीज़ें दुरुस्त करने के बाद डॉक्टर आपको उचित परामर्श देंगे, और जो दवाई की ज़रूरत पड़ेगी, जो ड्रॉप की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारे आपको डॉक्टर देंगे। तो आपको अपनी आँखों के डॉक्टर से रेगुलर मिलना चाहिए मित्रों, जैसा हम सब जानते हैं कि आँख हमारे बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। आँखों की वजह से ही हम सारी चीज़ें देख पाते हैं, दीन दुनिया को समझ पाते हैं। अगर हमारी ये आँखें स्वस्थ नहीं रहेगी, दुरुस्त नहीं रहेगी, तो दैनिक जीवन दिनचर्या में कई तरह की जो है समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप ऐसा सोच के देखें कि आपकी रोशनी जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, आपको दिखाई कम पड़ रहा है, या आंखें अपनी बंद करके और आधे घंटे तक, 10 मिनट तक आप ऐसा सोचें कि हमारी आंखें में जो है रोशनी नहीं है या आंखें नहीं हैं, तो आपको कैसा महसूस होगा। तो मित्रों, आज हम लोग जो है थोड़ा सा आँखों के बारे में डिटेल जानते हैं। एक ट्यूटोरियल वीडियो है कि आँखों के कितने पार्ट्स हैं, कौन सा लेयर है, किसका क्या काम है, ये सारी चीज़ों को जो है थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। कई लोगों का सुझाव था, मित्रों का सुझाव था कि एक ट्यूटोरियल थोड़ा सा आँखों के ऊपर आप बनाइए। तो मित्रों, जो हमारा आई है, आँख है, उसके 3 डिफरेंट लेयर हैं। सबसे जो पहला है उसे एक्सटर्नल लेयर कहते हैं, और बीच का जो है इंटरमीडिएट लेयर है, और जो तीसरा लेयर है वो इंटरनल लेयर उसको कहते हैं। मित्रों, जो पहला लेयर है, ये सबसे जो ऊपरी पोर्शन है आँख का, कॉर्निया स्क्लेरा जो है, जो व्हाइट पार्ट आप देखते हैं, ब्लैक पार्ट आप देखते हैं, वो आपका एक्सटर्नल बाहरी पार्ट है। अगर इंटरमीडिएट लेयर की बात करें तो इसमें भी 2 पार्ट्स है। इसमें एक आइरिस और सिलियरी बॉडी होती है, और एक पोस्टीरियर कोराइड होता है। और जो तीसरा इसका इनर लेयर है मित्रों, उसे जो है सेंसरी पार्ट ऑफ द आई कहते हैं। जैसे रेटिना है, या बहुत सारे उसमें जो है ब्लड वेसल हैं, और ये 3 लेयर मेजरली जो है आँखों की होती है। और इसमें 3 चैम्बर भी होते हैं आँखों में, जिसमें बहुत सारा फ्लूइड भरा होता है। उस फ्लूइड की वजह से ही आँखों की जो आपकी
पोजिशनिंग है वो रहती है, उसका शेप रहता है, सारा उसका जो है हेल्थ जो है इस फ्लूइड पे ही निर्भर करता है। अगर इस फ्लूइड में गड़बड़ी हुई तो कई तरह की दिक्कत आँखों में हो जाती है मित्रों। तो जो 3 चैम्बर है जिसमें फ्लूइड होती है, एक उसमें पहला जो है इंटीरियर चैम्बर वो कॉर्निया और आइरिस के बीच में होता है, और दूसरा जो है पोस्टीरियर चैम्बर वो आइरिस और जो है लेंस के बीच में रहता है, और तीसरा जो है विट्रियस चैम्बर है वो आपका लेंस और रेटिना के बीच में होता है। तो पहले जो 2 चैम्बर है मित्रों उसमें एक्वस ह्यूमर भरा हुआ रहता है, और बाकी के जो है उसमें आपका विट्रियस ह्यूमर रहता है, जो तीसरा आपका चैम्बर है मित्रों। तो ये 3 लेयर आँखों का। अगर मेजर पार्ट की बात करें तो जो आँखों के ऊपर वाइट पार्ट दिखती है मित्रों उसे जो है स्क्लेरा कहते हैं। वो उसके साथ साथ ये जो वाइट पार्ट है आपकी आँखों के ऊपर, हमारी आँखों के ऊपर, उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, वो जो है आर पार दिखने वाली, उसे कंजक्टिवा कहते हैं। ये प्रोटेक्शन का काम करती है, और ये जो है पूरे स्क्लेरा को, वाइट पार्ट को कवर करती है मित्रों। और जो एक मेजर पार्ट है आई का वो हमारा कॉर्निया है। यह एक ट्रांसपेरेंट फ्रंट विंडो कहा जाता है। ये जो फोकस लाइट है जो भी हम देखते हैं मित्रों, इसको जो है फोकस करता है आँखों में, ये कॉर्निया का ही काम है मित्रों। तो ये जो है आपका फ्रंट विंडो माना जाता है। और दूसरा जो मेजर पार्ट है वो आपका आइरिस है। जो कलर पार्ट आपके आँखों में है, ब्लैक पार्ट है, उसे आइरिस कहते हैं। ये आपका जो है रेगुलेट करता है कि जो चीज़ें हम देखते हैं उसकी जो इमेज दिमाग में बनती है वो कितनी अमाउंट में जो है लाइट अंदर तक जाती है, ये आपका जो है आइरिस ही कंट्रोल करता है मित्रों। अगर इसके साथ साथ थोड़ा और अंदरूनी लेयर की पार्ट की बात करें तो उसमें एक सिलियरी बॉडी है। वो एक जो है मसल है, वो अकोमोडेशन को जो है आपका कैरी करता है, प्रोडक्शन और जो एक्वस ह्यूमर का उसका प्रोडक्शन में हेल्प करता है मित्रों। उसके साथ साथ जो है अगर इसका और मेजर पार्ट्स की बात करें तो इसमें लेंस आता है। ये एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है मित्रों, और ये जो है आइरिस के नीचे रहता है, और जो रेटिना पे फोकस जाता है लाइट का वो ये जो है लेंस ही भेजता है, जिसके माध्यम से हम देख पाते हैं, हमारी दिमाग में है सारी चीज़ें की जो है छवि बन पाती है। तो मित्रों ये छोटी सी आँख है, इसमें कई तरह के पार्ट्स हैं, कई तरह के जो है इसमें नर्व्स हैं, काफ़ी तरह के इसमें जो है चीज़ें हैं, टिश्यू है, भेसल है। ये छोटी सी आँख, लेकिन ये जो बहुत ही तरह का अपने आप में चीज़ों को समेटे हुए बहुत ही रहस्यमयी चीज़ है, और जिसका जो हमारे खान पान जो है साग सब्जी जैसे हम खाते हैं, सारी चीज़ें खाते पीते हैं, उसका असर इस पर दिखता है। जैसा आजकल जो लोगों की दिनचर्या है मित्रों, काफ़ी लोग जो है दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसके कई सारे पार्ट्स जो हैं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। इसकी वजह से जो है आँखें से दिखाई कम पड़ने लगती है, धुंधली पड़ने लगती है। कई लोगों को जो है ग्लासेस लग जाते हैं, आपका जो है ड्राई आई जैसी दिक्कत होती है, कई लोगों को जो है चश्मा लग जाता है, या इवन आजकल बच्चों जो है इसके शिकार हो रहे हैं स्क्रीन टाइम के, उनकी भी आंखें कॉम्प्रोमाइज़ होती है। या फिर जो है आजकल मोबाइल पे स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा टाइम जो है बच्चों का बीत रहा है, तो इसकी वजह से भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं।